ख़याम के ख्यालों से बाहर आ जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मैं उसे इबरतनाक सजा देना चाहती हूँ, जहां किसी दुश्मन का साया भी ना हो। अरे हुमा आपी, नहीं, वो मेरी बात मानती। ऐसा नहीं है अम्मी, आपको हिजाब ज्यादा प्यारी है। मुझे तुम दोनों ही प्यारी हो। तो उन्होंने तुम्हारा साथ दिया था ना, मेरा क्यों नहीं दे रही? उस वक्त इनकार की वजह ख़याम खुद था, वो ना अम्मी को पसंद था ना मुझे। लेकिन मुझे तो बाहर जाने का बहुत शौक है। अच्छा, कैंची तो बदनसीब है, अगर आप मुझे बोलती ना तो मैं फौरन मान जाती। इसका मतलब तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता है। क्या मतलब है? अभी भी सोच ही रही हैं? देखे, अपने इरादे बदलते। एक बाप बड़े मान से कह रहा है मेरा मान ला तो। अब ऐसे मजाक मत किया करो, ये उड़ते उड़ते अम्मा तक पहुंच गए ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अरे मेरा मतलब है 2-4 दिन आराम से रहने दे इसको वहाँ। यहाँ आकर तो उसकी जिंदगी आराम कर देनी है सबने। इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी तो फिलहाल मेरा जीना हराम किया हुआ है सबने। तो बेटा तू क्या अकेली कम है? बहुत जल्दी अपने बाप के घर वापस भेज दूंगा उसे मैं। ऐसे ही चली जाएंगी? मेरे ब्लैकबेरी और हारून भाई के होते हुए ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अबे गुलाब गोली नाम है उसका, गंगोली नहीं। तू भी वो शोका बन गया है। अरे उसकी क्यों फिक्र करते हो? अब ये बताओ किरण को कब उठाना है? मेरा मतलब है भाभी को कब उठाना है, इज्जत और एहतराम से, हैं? और ये फर्ज की पट्टी भी आपको हिजाब ने पढ़ाई होगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और हिजाब साहिबा को देखें, उसने अम्मी से बात करने की बजाय आपकी मुझसे बात करवा दी। इसमें बुरा क्या है? क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती? मैं आपको अपना भाई तस्लीम कर चुकी हूँ, लेकिन जो बात मैं अपने बाप की नहीं मान रही वो आपकी कैसे मान जाऊँ? हाँ पर एक बार बात तो सुन लो मेरी। हुमा आपी ने तो मना कर दिया है, लेकिन फुलो पत्रा है ना मेरी छोटी नंद, वो राजी है। यानी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? हाँ, अमेरिका चली जाएगी तो कौन सा कोई लड़ने के लिए उससे वहां जाएगा, वो अपने घर में खुश रहेगी। तुम पागल हो गई हो हिजाब। इसमें बुराई क्या है अम्मी? तुम्हें पता नहीं है? अब्बू, ना अम्मा को फोन तो लगाओ। क्या हो गया? 2 दिन घर में सुकून बर्दाश्त नहीं है क्या? अच्छा, बताती हूँ अम्मा को, जरा आने तो दो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब ऐसे मजाक मत किया करो, ये उड़ते उड़ते अम्मा तक पहुंच गए ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अरे मेरा मतलब है 2-4 दिन आराम से रहने दे इसको वहाँ। यहाँ आकर तो उसकी जिंदगी आराम कर देनी है सबने। इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी तो फिलहाल मेरा जीना हराम किया हुआ है सबने। तो बेटा तू क्या अकेली कम है? 10 पे भारी है, और यहाँ तो सब घर के ही लोग हैं। वाह, साजिशें उरूज पे चल रही हैं इस घर में। जरा अम्मा को आने दें, सबसे पहले नंबर पे हिजाब का हिसाब किताब करवाऊंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ। उसको देखता हूँ ना तो उस मनोज पापड़ की शक्ल सामने आ जाती है। और फिर अब्बा पता है तुम्हें दूसरा नंबर किसका है? वो जो मेरी बहन नुमा डायन है ना, कुलोपत्रा, उसका। अरे तुम दोनों बहनें हो सगी, एक दूसरे की दुश्मन क्यों बनी हुई हो? हैं? अगर तुम लोग मिलकर रहो ना तो हिजाब तो क्या चीज है। तुम तो 10 पे भारी हो दोनों बहनें, बाल भी बिका नहीं कर सकता तुम्हारा कोई। यही तो मसला है अब्बा कि वो हिजाब की सगी बनी बैठी है। अच्छा, जरा बुलाओ कुलोपत्रा को, मैं समझाता हूँ उसे। अब्बा तुम खुद बुलाओ, मैं नहीं लगती उस घटिया के मुंह। अच्छा ठीक है, मैं ही बुला लेता हूँ। कुलोपत्रा, कुलोपत्रा बेटा किधर हो? अब्बा जरा सही से क्लास लेना इसकी। अरे तो फिक्र ना कर। जी अब्बू। क्या? अरे बब्बू क्यों कह रही है? अब्बू बोल, अब्बू। अब्बू ही कहा है मैंने। अच्छा बैठ जा।
अब बताएं। बोलो पतरा बेटा, कैंची को तुमसे शिकायत है। मुझसे? इनको तो हर वक्त शिकायत ही रहती है और ये कभी किसी से खुश नहीं हो सकती। ज्यादा जबान नहीं चलाना मुझसे, समझी? देख रही हूँ मैं वैसे ही, बहुत ज्यादा पुर्जे निकल रहे हैं तेरे। जबान तो सिर्फ तुम्हारी है जो कैंची की तरह चलती रहती है। अरे चुप हो जाओ, मैंने तुम दोनों को आराम से बात करने के लिए बुलाया था और तुम हो कि तुम दोनों आपस में शुरू हो गई। अब्बा इसको समझा लो। अब्बा पहले इसको समझाओ। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों बहनें मिलकर रहा करो। अरे हिजाब तो पराई है। अब पराई नहीं रही, बीवी है हारून भाई की, इस घर की बहू है वो। कितने दिन की है? बहुत जल्दी अपने बाप के घर वापस भेज दूंगा उसे मैं। ऐसे ही चली जाएंगी? मेरे ब्लैकबेरी और हारून भाई की होते हुए ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देख लिया अब्बू कैसी इसकी कटर कटर जबान चल रही है। हाँ तो क्यों ना चले? हिजाब से पहले तुमने कौन सा ऐसा प्यार दिखाया कि मुझे पता चले बहनें ऐसी होती हैं? ये तो हिजाब आई है तो पता चला है। बेटा तुम जानते नहीं हो उसको, बड़ी मक्कार है, देखने में मासूम लगती है। जानती हूँ मैं, इसीलिए अच्छा सोच रही हूँ वो हमारे लिए। हाँ बहुत बहुत अच्छा सोच रही है वो तो इस घर का। अरे मालकन बनने के ख्वाब देख रही है वो। जी नहीं, तुम्हारा घर बसाना चाह रही है वो। अरे हाँ, वो मुझे याद आया कि वो जो रिश्ता लाई थी उसका क्या बना? अब्बू अब फिर तुम शुरू हो गए ना दोबारा से। अरे तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो उसमें बुराई क्या है? क्यों, किसी की धौंस जबरदस्ती है क्या मुझ पे? अब्बू अम्मा भी ठीक तो कह रही हैं, अगर उनको रिश्ता नहीं पसंद तो आप इनकार कर दें। क्या बात है, तुम्हें इतना मेरा ख्याल कब से आने लग गया? ख्याल तो मुझे तुम्हारा हमेशा से ही है, तुम ही मुझसे सड़ती झगड़ती रहती हो हर वक्त। मैं नहीं सड़ती तुमसे, सारे के सारे मुझसे सड़ते और जलते हैं, हासिद कहीं के। देखो आप ही, तुम ना इस रिश्ते से इनकार कर दो, ये ज्यादा बेहतर होगा। शुक्र है दोनों बहनें किसी एक बात पे तो मुत्तफिक हुई। ये लो इक्का। गेम मेरी। वाह भाई वाह रोमियो, आज तो तू बाजी पे बाजी लिए जा रहे हैं। हाँ भाई। बस यार और नहीं खेलना। क्या बात है भाई, आज आपका ध्यान कहीं और ही है, खेल में तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ ऐसा ही है, वरना इतनी सारी बाजियां आप इतनी आसानी से नहीं हार सकते हैं। मेरे दिमाग की सुई एक ही जगह अटकी हुई है। कहाँ? गुलाब कोहली। उसका तो अब कोई मसला ही नहीं रहा। क्या खामोखा आप टेंशन ले रहे हो भाई? अगर कोई टेंशन है तो बोलो भाई, वहीं जाकर फोड़ कर आता हूँ गंगोली को। अबे गुलाब कोहली नाम है उसका, गंगोली नहीं। तो भी वो शोका बन गया है। अरे उसकी क्यों फिक्र करते हो? अब ये बताओ किरण को कब उठाना है? मेरा मतलब है भाभी को कब उठाना है, इज्जत और एहतराम से, हैं? अभी नहीं, पहले उस गुलाब कोहली से निजात मिल जाए, उसका किस्सा तमाम हो जाए, उसके बाद सोचते हैं। तो क्या करना है? शोके वाली बात वहीं जाकर फड़का कर आ जाए क्या? नहीं, उसे हमें वापस घेर कर शहर में लाना है। वापस? लेकिन क्यों? अबे उसे चकमा दे के पुलिस के हवाले कर देना है। 302 का केस है, बचेगा नहीं। कत्ल का है ये। हाँ ये तो है, आगे तो अच्छा है, लेकिन फिर करना क्या है? बस उससे राब्ता करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि हम मिलकर काम करेंगे और तुम्हें पुलिस से भी बचाएंगे। वो हमारी बातों में आ जाएगा? देखते हैं क्या जवाब देता है, उसके बाद ही हम किरण का फैसला करेंगे, उससे पहले नहीं। भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? एक बात का ख्याल रखना तुम, बस उसे शक नहीं होना चाहिए हम पर।
जब तक उसे हम पुलिस के हवाले नहीं कर देते, किरण से हमें दूर रहना पड़ेगा, बहुत दूर। ठीक है भाई। ओके, आजा, काम आया। हिजाब, जी जी। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? ये देखो। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी था, खिला खिला। खुशबू भी कितनी अच्छी है इसकी। वो हिजाब, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए। आई लव यू। वो दिन तुमने मुझे कहा था ना। अच्छा, तो उस दिन का जवाब आज दे रहे हैं? मेरे पास फूल नहीं थे ना उस दिन, इसलिए। अच्छा, मुझे भी कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो। वो हिना के बारे में बात करनी थी। क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ? एक तो ये हमारे रोमांस में दूसरों की बातें तुम्हें क्यों याद आ जाती? रोमांस चलता रहेगा जिंदगी भर, लेकिन साथ में दूसरे मसले मसाइल भी तो देखने हैं ना, वो भी तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन ये सारे मसले ऐन मौके पे मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? अच्छा सुने तो सही, सीरियस मैटर है। लेकिन हिना के सीरियस मसले का मुझसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, आप उसके बहनोई हैं। हाँ, तो मैं क्या करूं? आप हुमा आपी को तो समझा नहीं सके शादी वाली बात पर। अरे यार, वो तो किसी के भी बस की बात नहीं है। वो सिर्फ अपनी बात समझ सकती है, वो भी उसे अकल हो तब। तो कम से कम हिना को समझा लें उसके बड़े भाई बनकर। तुम खुद क्यों नहीं समझा लेती उसको सारी बातें? कोशिश तो की है, लेकिन उसने पहले भी कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा चलो, बात क्या है जो समझानी है? तुम पहले मुझे तो बताओ, पहले खुद तो समझ लूं कि आखिर उसको समझाना क्या है। बताया था ना मैंने आपको सुबह, वो अकेली अमेरिका जाने की जिद लगा के बैठी है। वैसे ये तो बड़ी अजीब बात बताई है तुमने। अब्बू तो उसकी शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। ठीक है, तुम कॉल करो, बात करवाओ मेरी उससे। ठीक है, मैं फोन लेके आती हूँ। क्या यार, एक के बाद एक मसला, कहीं कोई सुकून चैन है ही नहीं। हर बंदा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। खैर, मैं कोशिश कर लेता हूँ। अब तो हिना मुझसे माफ़ी भी मांग चुकी है, शायद मेरी बात उसकी अकल में आ जाए और वो मान जाए। इस तरह हिजाब के सामने कुछ इज्जत भी रह जाएगी। सुने, कॉल मिला दिए मैंने। जी हारून भाई, आपने फोन किया? खैरियत? हाँ सब ठीक है, तुम सुनाओ, सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं फोन कैसे किया? वो तुमसे एक बात करनी थी। जी मैं सुन रही हूँ। तुम क्या जिद लगा के बैठी हुई? मेरी बात मानो, अपने अम्मी अब्बू की बात मान लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे अंदाजा था आपने इसीलिए फोन किया होगा। हाँ, अब ये तो मेरा फर्ज बनता है ना। और ये फर्ज की पट्टी भी आपको हिजाब ने पढ़ाई होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और हिजाब साहिबा को देखें, उसने अम्मी से बात करने की बजाय आपकी मुझसे बात करवा दी। इसमें बुरा क्या है? क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती? मैं आपको अपना भाई तस्लीम कर चुकी हूँ, लेकिन जो बात मैं अपने बाप की नहीं मान रही, वो आपकी कैसे मान जाऊं? हाँ, पर एक बार बात तो सुन लो मेरी। मैंने एक बार कह दिया मुझे नहीं करनी शादी, तो बात ही खत्म। देखो वो तो ठीक है, तुम्हें शादी अभी नहीं करनी, मत करो, मैं इसकी बात कर लूंगा घर से। लेकिन तुम
तुम अंकल की बात तो सुनो। और जैसे अब्बू आपकी बात सुन भी लेंगे, वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। देखो शादी वाले मामले को ना वो तो हिजाब संभाल लेगी, अंकल को समझा देगी, पर ये अमेरिका जाने वाली बात। भाई मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। देखो जो भी करो सोच समझ के करो। बाहर कुछ माहौल अच्छा थोड़ी होता है, और कोई अकेली लड़की जाएगी तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है माहौल कितना ख़राब है। अजीब भेड़िए नुमा लोग होते हैं। अकेली लड़की को देखा नहीं, और खैर तुम सोच लो, ये कोई सही फैसला नहीं कर रही हो तुम। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। आप अपने घर पे तवज्जो दें, मेरी फिक्र छोड़ दें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे घर को क्या हो गया? अच्छा भला तो है। क्या अच्छा है आपके घर में? हिजाब के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा और आप अनजान बन रहे? देखो ये तो मेरे घर का अपना मामला है ना, वो भी अंदरूनी मामला है, और तुम तो मुल्क से बाहर जाने की बातें कर रही हो। जो भी है, आप पहले हिजाब का ख्याल रखें, उसको अपने घर वालों के जुल्म और गंदी जुबान से बचाएं। बाद में कोई और बात कीजिएगा। ना ये किससे बात कर रही थी? आपके दामाद से बात कर रही थी। हिजाब को देखते नहीं है उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, और मुझे समझाने चले थे। मैंने भी तबीयत साफ कर दी। है ना, तुम मुझे एक बात बताओ, ये हर किसी से लड़ते क्यों रखती हो? मैं ऐसी ही हूँ और ऐसा ही होना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों को सहता रहे। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हिजाब, मैं हूँ बेटा। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? खैरियत तो है? हिना ने हारून से बदतमीजी की है। आपको पता तो है उसके मिजाज का, वो किसी का ख्याल करती है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना हिजाब, हारून को उससे फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे कहने पे तो उन्होंने फोन किया था। लेकिन तुमने उसे क्यों कहा? असल में कल हिना का फोन आया था, उसने घर की सारी बात बताई और फिर मुझसे कहा कि मैं बात करूं। तुमने तो मुझे फोन ही नहीं किया। लेकिन मैंने आपके बजाय हिना की हारून से बात करवा दी कि शायद वो उनकी बात मान जाए। देखो हिजाब, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। मुझे अंदाजा हो गया था ना अम्मी कि हिना गलत जिद लगाए बैठी है, उसको समझाना जरूरी है। बहरहाल अब हारून का मूड खराब ना हो गया हो। नहीं, वो ठीक है, उन्हें मैं संभाल लूंगी। इस तरह वो तुमसे बदजन ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं देख लूंगी उन्हें। और आपको पता है ना, मैं तो सबका अच्छा सोचती हूँ। लेकिन दूसरे नहीं सोचते ना, लिहाज नहीं करते हैं। ठीक कह रही हैं आप। आपको पता है मैं तो अपनी नंदों के भी रिश्ते करवाना चाह रही हूँ ताकि वो भी अपने घर की हो सके। देखो बेटा, देखभाल कर, कहीं उल्टे सीधे लोगों में ना ही फंस जाना। नहीं, जानने वालों में ही कोशिश कर रही हूँ। अपने ही जानने वालों को फंसा रही हो। नहीं, ख़याम की बात कर रही हूँ मैं। क्या कहा? ख़याम? हुमा आपी ने तो मना कर दिया है, लेकिन पुलोपत्रा है ना मेरी छोटी नंद, वो राजी है। यानी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है? हाँ, अमेरिका चली जाएगी तो कौन सा कोई लड़ने के लिए उससे वहां जाएगा, वो अपने घर में खुश रहेगी। तुम पागल हो गई हो हिजाब। इसमें बुराई क्या है अम्मी? तुम्हें पता नहीं है, ख़याम ठीक लड़का नहीं है। अम्मी, हो सकता है शादी के बाद सुधर जाए। अगर तुम्हारी बेइज्जती करवा दी उसने तो? ये आप तो डरा रही हैं मुझे। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसे किसी भी मामले से दूर रहो, खासकर ख़याम के मामले में। अच्छा, ठीक है। हमारे पास वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं हिजाब, मजीद मुश्किलात को दावत ना दो मेरा बच्चा। जी अम्मी, ठीक है। देखो, बस अपना ख्याल रखना,
और हारून को भी नाराज ना करना, कहीं वो हिना के रवैये से दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा हो। आप बेफिक्र है, मैं अभी जाके देख लेती हूँ ना। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या करूँ? हेलो, कैसी हो? कौन? तुम्हारा रोमियो। तुमने दोबारा फोन किया? तुम सामने आओ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। एक दफा मिल तो लो, वो मुझे देख लो मैं कैसा हूँ। ओ हेलो, तुम जैसे सड़ी हुई शक्ल वाले की शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझ आई? लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अबे जा भाई, मेरे मत्थे मत लग। बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। अरे शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। शादी? मेरी शादी ना अमेरिका में तय हो चुकी है, और तुम रहने वाले कंचा चौक के। जाके अपना काम करो। ठीक है? हाँ, उड़ गए ना तूते अमेरिका का नाम सुन के। देखो, तुम मजाक कर रही हो ना। मेरा तुम्हारा मजाक है क्या? मुंह देखा है अपना? मेरी बात तो सुनो। फोन बंद कर, और आइंदा ना फोन करने की मजाल मत करना। अबे सुनो तो। वो भी फोन काट दिया। क्लियोपेत्रा, ये क्या था? तंग करके रखा हुआ है, बोल रहा है कि ब्लैकबेरी का दोस्त है। तो तुम ब्लैकबेरी से शिकायत करो ना। क्या जरूरत है, मैं काफी नहीं हूँ? ये क्या कह रही है? ये कहाँ अमेरिका जा रही है? ब्लैकबेरी भाई ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इनसे बात करूं? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अगर लड़के वालों ने इनकार कर दिया तो? किसी की इतनी मजाल, सुल्ताना की बेटी ब्लैकबेरी की बहन को कोई इनकार करे? पूरे कंचा चौक वाले जानते हैं हमें। वो कंचा चौक नहीं है, वो अमेरिका है। अगर खयाम ने इनकार कर दिया तो? अच्छा, मेरे काम का क्या किया तुमने? बहुत कुछ हो गया, वीजा और पासपोर्ट की मालूमात हो गई है। अच्छा, लेकिन इन सब कामों के लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा।